तो हाय फ्रेंड्स, देखिए 3 अपडेट आया है। पहला है अपडेट झारखंड पुलिस कक्षपाल को लेकर, ठीक है, इसकी प्रक्रिया को रोक दी गई है। दूसरा अपडेट है आपका जेट जेपीएससी जेट, जो नेट एग्जाम होता है उसी की तर्ज पे जेपीएससी जेट एग्जाम जो होगा उसका लेकर एक अपडेट है। और तीसरा अपडेट है आपका झारखंड टेट के बारे में, जैसा सीटेट होता है उसी तर्ज पे झारखंड जेटेट होता है, तो जेटेट का भी एक अपडेट है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जनगणना के लिए आउटसोर्स पर रखे जाएंगे कर्मी, ठीक है। तो ये सभी अपडेट को कवर करते हैं। सबसे पहले झारखंड पुलिस कक्षपाल की भर्ती के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या अपडेट आया है। देखिए, आज के पेपर में आया है, बोला गया है झारखंड पुलिस कक्षपाल की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। 1733 पदों की यह प्रक्रिया चल रही थी और इसको रोक दिया गया है। मुझे और आपको भी मालूम था कि यह भर्ती प्रक्रिया रोकी जाएगी। क्यों रोकी जाएगी? देखिए, शुरू में ही जब विज्ञापन निकाला गया तो मालूम नहीं जानबूझ के इन लोगों ने ऐसा किया था। राज्य सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब। क्या जवाब मांगा है? इनका बोलना है कि जो कट ऑफ तिथि के कारण कई योग्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित। क्या कट ऑफ तिथि? तो गलत कट ऑफ तिथि एज की, उम्र की, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक लाइन में इसको पढ़िए। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट बोला गया है कि जस्टिस आनंद सेन, ठीक है, कि अदालत ने आयु गणना यानी कि एज की जो कट ऑफ है तिथि को गलत बताया गया है। कट ऑफ तिथि को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि साथ ही राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि अन्य की ओर से अदालत को बताया गया है कि विज्ञापन आयु की गणना 8 जनवरी 2025 की कट ऑफ तिथि से की गई है, जबकि गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प के अनुसार आयु की गणना कब से होनी चाहिए? 2019 से, ठीक है। मतलब उम्र की गणना जो 25 वर्ष है वह 2019 से होना चाहिए, ठीक है। 2019 होना चाहिए था अधिकतम उम्र की गणना 2019 के आधार पे, लेकिन इन लोग 2025 के आधार पे किया है, ठीक है। तो ये जो है भर्ती प्रक्रिया, मतलब कुल मिला के बात इतना है कि उम्र की ये छूट मांग रहे थे। और जब विज्ञापन निकाला गया था तो विज्ञापन वाला जानता था कि उन लोग याचिकाकर्ता करेगा, कोर्ट केस करेगा, इससे परीक्षा डिले होगा और इलेक्शन तक जाएगा। ये सब जानती है, गवर्नमेंट भी जानती है कि मैं जानबूझ के इसको डेट कम दूंगा ताकि यह वैकेंसी हमारा डिले होके इलेक्शन तक जाएगा, ठीक है। तो बुड़बक कौन है? बुड़बक जनता को बना रही है। सब जानते हैं कि इसमें कोर्ट केस होगा। अरे भाई, उतना अकल उसको भी है, तो वो जानबूझ के ऐसा सेट करता है ताकि ये कोर्ट केस हो और जाके वैकेंसी का डेट आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या बोलिएगा? अब आप गाली दे दीजिए, जो गाली देना है इनको, क्या कर सकते हैं ना। जब सरकार खुद जानबूझकर ये सब चीज़ें करवा रही हैं तो जेट 2024 की परीक्षा कब होगा? तो 29 मार्च को होगी और रिजल्ट मई में। अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जेटेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जेट 2024 की परीक्षा 29 मार्च 29 मार्च को होगी। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा का परिणाम मई के दूसरे सप्ताह में जारी की जाने की संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गुरुवार को शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस क्या है? तो सोनक, ठीक है, जो चीफ जस्टिस है सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की। साथ ही सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। और देखिए, अब ये बोल दिए कि तैयारी हो गया है, तो 29 मार्च को ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। 29 मार्च को एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले तक आ जाएगा, ठीक है, बिफोर 1 वीक, मतलब कि 22 मार्च तक एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। तो अब आ जाता है जेटेट से संबंधित। ये क्या है जेटेट? हाईकोर्ट ने 31 तक जेटेट लेने का दिया है आदेश, और पर नियमावली फाइनल नहीं है। तो कैसे होगा? देखिए, आपको मालूम होगा कि आज से 10 साल पहले 2016 में हुआ था जेटेट की परीक्षा। 10 सालों से ये जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे मेन पॉइंट को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, और इसका पूरा पीडीएफ मैं सबका दे दूंगा ज्ञान सागर चैनल पे। चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बोला गया है कि 31 मार्च तक परीक्षा लेने का आदेश दिया है।
तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम लेने के लिए फॉर्म भराना चाहिए, और अभी फॉर्म नहीं भराया है, तो फॉर्म भरने में ही 1 महीना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मार्च ये डेट कंफर्म बिल्कुल नहीं है। 31 मार्च तक कभी भी किसी भी पॉसिबल में कोई भी संभावना नहीं है 31 मार्च को एग्ज़ाम होने का, क्योंकि पहले तो फॉर्म भराएगा जेटेट का, ठीक, उसके बाद 1 महीना तक फॉर्म भराएगा, फिर क्या होगा, उसके बाद 1-2 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम ले पाइए। ठीक है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो यही चीज़ है, कोर्ट बोलते रहा है कि एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो एग्ज़ाम लो, लेकिन जेक जेट का एग्ज़ाम जेक लेती है, जेटेट का एग्ज़ाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, और जेक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम बोलते रहो ना यार, हम सुनने वाले नहीं हैं, ऐसे ऐसे मूड में है। ठीक है, चलिए जो भी है, तो इसमें जेटेट में लगभग 3.5 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे, और अभी फिर से फॉर्म भराएगा तो लगभग 4 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे इस बार। ठीक, क्योंकि नया कैंडिडेट भी फॉर्म भरेगा, नए बीएड किए हुए हैं तो वो भी फॉर्म भरेंगे। अब आगे देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें हैं कि झारखंड में जनगणना के लिए आउटसोर्स पर रखे जाएंगे कर्मी। आपको मालूम है प्रत्येक 11 वर्ष में जनगणना होती है, सॉरी 10 वर्ष में। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, तो अब कब होगा? 21 में। लेकिन कोरोना टाइम पीरियड हो गया, आज 5 साल पार होने चला, लगभग 15 साल होने चला। ठीक है, अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है। तो यह 10 वर्षीय जो सेंसस होगा, इसके लिए आउटसोर्सिंग कर्मी रखे जाएंगे बाहर से, और इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भी अगर देखें कहीं पे अगर कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको यहाँ पे रखने के काम करने के लिए पैसे देगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब की तरह ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ झारखंड के कई सारे अपडेट, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मैं डायरेक्टली वहीं पे अपडेट दे देता हूँ। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।